हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एडवांस पोर्शन से आता है। और यहां से हर एक एग्जाम में, अगर आप बात रेलवे की करते हैं तो स्पेशली, तो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन इसका जो होता है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक वीडियो पहले से दी है इसकी, अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, और उसमें एक दो क्वेश्चन भी मैंने कराए थे कि किस तरीके से लगाते हैं। आज फिर मैं बस आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा कि आप कितनी फास्ट किस तरीके से, यानी अगर देखो आप इनको पढ़ते तो है ही, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कितने फास्ट इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी सूर्य ऐसे यहाँ पे होगा और कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो जो हमारी क्षैतिज रेखा है उससे जितनी दूर है वही कोण छोटा होता है, और जब वो 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से बनता है भाई क्वेश्चन। ठीक है, 30 से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो खंबे की जो छाया है वो 5 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, यानी जब 30 डिग्री था तो खंबे की छाया इतनी थी, और जब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आ गया यहाँ तक, तो उसकी मतलब छाया कितनी कम हो गई, 5 कम हो गई। यानी ये दूरी दे रखी है हमें। ठीक है, ये वाली दूरी दे रखी है। और हमने क्या सीखा है भाई, मैंने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी आपको सिखाया था, अगर कभी भी इस तरीके से दिया हो और आपको खंबे की ऊंचाई पूछे ये, ठीक है, तो केवल आपको क्या करना होता है, जब भी ये 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो, तो आपको केवल क्या करना होता है, इसको 2 से भाग करना होता है और इसमें √3 की गुणा करनी होती है। यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, केवल इतना करना है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं सिखा रहा कि भाई किस तरीके से आपको 10, 30 रखना है, 60 रखना है, इस तरीके से नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब डायरेक्ट इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आपको केवल क्या करना है, जब ये 30 हो और ये 60 हो, तो केवल क्या करना है, जो ये दूरी देकर रखेगा इसको 2 से भाग करना है, इसको हाफ करना है। सपोज करो ये 20 होती तो तब भी हाफ करना था, और √3 से क्या करनी है, गुना। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है और आपके इस पे यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने इसमें ये भी बताया कि यहाँ 30, 45 हो तो कैसा होगा, 45 और 60 हो तो कैसा होगा, वो सारे जिस तरह के बन सकते हैं वो सब मैंने उसमें बता दिए थे। ठीक है, देख लेना, अश्वनी सर के नाम से आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे। ठीक है, अश्वनी सर के नाम से आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने वो सिखाया था। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यानी एक दीवार है इस तरीके से, और ये दीवार 10 मीटर की है। सीढ़ी की लंबाई नहीं है, ये दीवार की लंबाई है, और सीढ़ी इस तरीके से उस पर टिकी हुई है। सीढ़ी ऐसे होती है भाई। ठीक है, और यहाँ कोण भी बनेगा, तो कोण उसने दिया होगा। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, कितना, 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और तो सीढ़ी के पाद बिंदु से दीवार की दूरी बताओ। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। हमने क्या सीखा हुआ है भाई, अगर ये 30 डिग्री कोण है तो ये 60 होता है, और 30 डिग्री के सामने, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, और बड़ी करने के लिए गुना करते हैं √3 से, तो इसमें 10 √3 करना है बस, और कुछ नहीं करना, केवल 10 √3। ठीक है, √3 से बड़ी करनी है तो √3 से ही छोटा। भूमिगत के एक बिंदु, अगर आपने ये नहीं समझ पा रहे, केवल वो बच्चा नहीं समझ पाएगा जो आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है। इसको अगर आप मेरी इसके पार्ट 1 को देखते हो, हाइट एंड डिस्टेंस का जो मैंने पार्ट 1 कराया, अगर आप उसको देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 10 √3 एकदम से कैसे बता दिया। ठीक है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब तो आपको ये भी नहीं करना होता, केवल उसने दे दिया दीवार की और उसके पाद बिंदु की दूरी, तो आप केवल 10 √3 आंसर देखते हो कहाँ पे है और लगा कर आगे निकल जाते हो। इतना फास्ट आंसर आता है भाई। थोड़ा सा आप उस चीज को देख लो, उस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर आप अच्छे से कर पाओगे। देखो, भूमिगत के एक बिंदु ए से, भूमि पर कोई बिंदु ए है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भूमि इस तरीके से है भाई, और ये मीनार है, और इसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये मीनार है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, यहां से जब मीनार की ओर हम 20 मीटर चलते हैं, यहां तक 20 मीटर, ये दे दिया भाई। ठीक है, तो जो स्थित एक अन्य बिंदु बी है, यहाँ बी है, ये ए बिंदु था, से बढ़कर कोण 60 डिग्री हो जाता है। कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था जब ये 30 हो, ये 60 हो। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसका हाफ करना है। क्या पूछा देख तो लो एक बार, मीनार की हाइट पूछी है, तो इसका हाफ करना 10 और √3 से उसमें गुणा कर देनी है, आंसर आ गया।
ठीक है, आपको लगेगा यार यहाँ भी √3 से गुणा कर दी, तो भाई आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ पाएगा कि मैं इसको किस तरीके से कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं और देखते हैं फिर आगे। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना हमें, बस यही समझाना था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिए थे, चलो इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। देखो, एक मीनार के आधार स्थल से 37 दिशा में 2 बिंदु ए और बी है। एक मीनार है इस तरीके से, इसके आधार स्थल से 37 दिशा में 2 बिंदु ए और बी इस तरीके से हैं। ठीक है, जिनसे मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण कितने बन रहे हैं, क्रमशः 15 और 30। दूर वाला 15 होगा भाई, ठीक है, और ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री, इस तरीके से बन रहे हैं। तदनुसार यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में हो, देखो दोनों एक ही दिशा में है, मैंने पहले से एक ही दिशा में लिख लिए थे, और ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 48 है। ये कितनी है, 48 मीटर। तो मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ये वाली। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, अगर इस क्वेश्चन को हम वैसे करने चले जाएं तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा हमारा बेसिक से। ठीक है, और आप किसी भी अप्रोच से करोगे तो आपका समय लगने ही लगना है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी जो मैंने पिछली बार आपको सिखाई थी, तो फिर आपको ये इसे करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। हम क्या पढ़ते थे जब हम ज्यामिति पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा था कि ये कोण अगर x है और ये कोण अगर y है, तो इन दोनों का योग ये होता है x + y। ये बाहर वाला कोण जो होता है इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो आप इतना समझो कि ये 30 कोण इस त्रिभुज में, देखो इधर वाले में ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, तो ये कोण 15 है तो ये 30 है, यानी ये इसके और इसके योग के बराबर है। तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये भी 15 होगा। और हमने एक चीज और पढ़ी है, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। इसका मतलब ये कितना आ गया, 48। ठीक है, ये कितना आ गया, 48। और एक चीज और हमने पढ़ी है कि जो कर्ण होता है किसी त्रिभुज में, अगर कोई कर्ण होता है जो 90 डिग्री के सामने है, वो हमेशा किसका डबल होता है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का। इसका मतलब अगर ये 48 है तो ये भुजा कितनी रही होगी, 24। तो इतनी फास्ट भाई आप आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो। ठीक है, क्या किया है मैंने सिर्फ इतना किया है कि मुझे इतना पता है कि ये और ये कोण दोनों का योग इस कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ 30 है, यहाँ 15 है, इसका मतलब ये कोण भी 15 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही ये होगा। ठीक है, और जब 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसके ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो ये भी 15, ये भी 15। तो अगर ये 48 है तो ये भी कितनी होगी, 48। और कर्ण हमेशा क्या होता है, 30 डिग्री के सामने वाले का डबल। तो अगर ये 48 है तो इसका मतलब 30 डिग्री के सामने, यानी जो मुझे ऊंचाई निकालनी है वो कितनी है, 24। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जबरदस्त तरीके से। देखो, एक खंभा मुड़कर, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिलेगा भाई। एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है, तो खंभा इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, और जब खंभा मुड़ा होगा तो यहाँ से मुड़ गया होगा और इस तरीके से वो मिल गया होगा यहाँ पे आके। ठीक है, इसमें खंभे की लंबाई पूछता है, तो जो कि हमें पूरी बतानी होती है। और इतना आपको पता होना चाहिए, ये जो भुजा है यही भुजा ये है। ठीक है, यही भुजा क्या है, ये, क्योंकि यही तो मुड़ के उधर मिल गया। तो बस यानी मुझे ये निकालना है और ये निकालना है और इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो उस शिखर से पाद बिंदु, यानी इसके पाद बिंदु से यहाँ तक 48 मीटर की दूरी पर वो 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। 48 नहीं है, 8√3 है इतनी दूरी पर। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, हमें ये और ये चाहिए, तो आप इतना बताना मुझे कि ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अभी मैंने बताया था आपको लेकिन मैंने ये वाली भुजा निकाल ली थी। देखो, अगर ये वाली भुजा दे तो ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है छोटी, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी। तो अगर ये भुजा बड़ी है तो इसको छोटी करने के लिए मुझे इसे √3 से भाग करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे √3 से भाग करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये केवल 8 आएगी। ये कितनी आएगी, 8। और अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या होता है, डबल। तो अगर ये 8 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 16, यानी ऊपर वाली ये भी 16। तो इसको पूरे को जोड़ लो भाई, 8 और 16 कितना हो गया, 24। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 24 आएगा। तो इस तरीके से हमेशा हमें आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है, आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप इसको लाइक भी करना, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना भाई। और
आपके लिए अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहती हैं तो आप हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।